जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1919 में हम देखेंगे क्या हुआ था। तो 1919 में रौलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 ईस्वी में रौलेट एक्ट पारित हुआ था। और 1920 में हम देखेंगे तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जिसे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। जबकि लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखेंगे तो यह 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। रिपन के बारे में हम देखेंगे तो इसके समय 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे तो इसके समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और ए पैसेज टू इंडिया नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि लेडी विद द लैंप के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है। जबकि सरोजिनी नायडू के बारे में देखेंगे तो इन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट देखेंगे तो एहोल प्रशस्ति का रचयिता किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। जो एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति था वह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था और इनके दोनों के बाद नर्मदा नदी इनके बीच सीमा का निर्धारण हुआ था। विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देखेंगे तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला राजा था नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट देखते हैं कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है, जो कि एशिया महादेश में चाइना के उत्तर साइड में पड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। पनामा जल संधि के बारे में देखेंगे तो यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जबकि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो गैस है वो हीलियम है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को उसे काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, जबकि सूर्य का जब चक्कर लगाता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है और परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन और मौसम जैसे घटनाओं का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में देखेंगे तो यह पृथ्वी के सदृश समान दिखता है, इसलिए इसे पृथ्वी का बहिन, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। शनि के बारे में देखेंगे तो यह सभी ग्रहों में इसका घनत्व सबसे कम होता है। वरुण के बारे में देखेंगे तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और यह सूर्य का चक्कर जो है सबसे अधिक दिनों में लगाता है। नेक्स्ट है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस घटना को अपसौर कहते हैं, और जब उपसौर कहते हैं, और जब सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 2 में देखेंगे तो नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा से। प्रोटीन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि लंगरहैंस की दीपकाय जो इंसुलिन का स्राव करती है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है, जिसके कम स्रावन से डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है एंड्रोजन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीबा को। अमीबा को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है कि खिलाड़ियों हेतु
भारत में सर्वोच्च खेल रत्न खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकेबाना। नेक्स्ट है माथेरे नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है